आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आमला में प्रारंभ हुआ विश्व शांति सर्वधर्म सम्मेलन। अनेक धर्मगुरु आमला पहुंचे। 11 देशों के धर्मगुरु होंगे शामिल। आमला नगर में पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के नए घर में प्रवेश के अवसर पर विश्व शांति सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अनेकों धर्मों के धर्मगुरु आमला पहुंचे। निशा बांगरे ने बताया कि नए घर के उद्घाटन के पूर्व सर्वधर्म प्रार्थना होगी और आगंतुक मेहमानों के साथ बैठकर विश्व शांति की बात करेंगे, जिससे पूरे विश्व में एक अच्छी बात जाए। हम इस भवन को एक शिक्षा केंद्र बनाना चाहते हैं, इसके लिए पहला कदम है। कार्यक्रम आयोजन को लेकर निशा बांगरे ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सारी व्यवस्था बनाई गई, सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही कि हमने कार्यक्रम की सारी जानकारी प्रशासन को दे दी। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कोई दस्तावेज मांगे ही नहीं थे। जो दस्तावेज देना था हमने दे दिया। कार्यक्रम में 11 देशों को लोगों को आना है, पता चला है, जिसमें से कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो, देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। मेरा नाम फादर अल्फ्रेड डिसूजा है। मैं मध्य प्रदेश ईसाई समुदाय का जनसंपर्क अधिकारी हूँ। वर्तमान में मेरी नियुक्ति हुई है और ये कार्यक्रम हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपनी एकता को पुनः स्थापित करें। हम सब भले अलग अलग हों, लेकिन ऐसे धर्म सम्मेलन, ऐसे सम्मेलन एक मौका हमें देते हैं कि हम सब एक साथ आके अपने लिए, अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। अनवर नदवी शहर कादी साहब का अनुयायी बनकर यहाँ आया हूँ और मुझे कादी साहब ने स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए भेजा था। जब उन्हें मालूम ये हुआ कि आमला में एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसके अंदर सर्वधर्म के तमाम अनुयायियों को बुलाया जा रहा है और वहाँ पर अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, जो भारत जिसके लिए मशहूर है पूरे विश्व के अंदर, उसका एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। तो मुझे ख़ास तौर पर, चूँकि काजी साहब की ज़रा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे स्पेशली उन्होंने यहाँ पर भेजा। मुझे यहाँ आकर बेइंतहा खुशी हो रही है कि हमारी बहन निशा साहिबा ने इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये ज़रूरत है कि पूरे विश्व में, बल्कि उससे पहले अपने पूरे मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कराए जाएँ, बार बार ऐसे कराए जाएँ, ताकि प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत जो हिंदुस्तान का एक अनमोल तोहफ़ा है, जो हमारे दरमियान से उठता चला जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, इसको दोबारा जीवित करने की ज़रूरत है और दोबारा इस तरह के प्रोग्रामों के ज़रिए से आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार के भाव को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं निशा साहिबा को तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है और ख़ास तौर पर प्रशासन से भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस तरह के कोई प्रोग्राम हो, जैसा कि अभी महाराज जी ने फरमाया, हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि हमें इसके अंदर आपत्ति करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश की है, मेहनत की है, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनके इस प्रोग्राम को, उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह और ऊपर वाला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मैं महंत अनिलानंद, अभी समाज का प्रवक्ता प्रदेश में। जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को किस तरह से देखते हैं? इस सम्मेलन को मेरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के हर शहरों में, हर गाँव में, हर बड़े महानगरों में इस प्रकार के सम्मेलन और इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए आज के परिवेश को देखते हुए, क्योंकि अब सर्वधर्म समभाव की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी है, जहाँ तक मैं भी समझता हूँ और आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के जब भी कार्यक्रम हुआ करें, और मैं तो पूरे देश के शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जब भी सर्वधर्म समभाव के कोई भी धार्मिक, किसी भी धर्म का कोई कार्यक्रम हो, और ये तो सर्वधर्म का कार्यक्रम है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं दें और उसका सहयोग ही करें। ये मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है। और इस सम्मेलन को आपने सवाल किया कि किस प्रकार से देखते हैं, तो ये एक बहुत ही समुचित समय पे समुचित सम्मेलन जो किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ के आयोजक को, निशा जी को और पूरे आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पूरे भोपाल से और अन्य जगहों से यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे साथ बनते सागर जी महाराज जी हैं, जो बौद्ध धर्म का पूरा अनुरूप करते हैं पूरे मध्य प्रदेश और कई देशों में। ज्ञानी गुरचरण सिंह जी हैं, फादर डिसूजा जी हैं, जो कि अभी PRO हैं सिख ईसाई मिशनरी के, और मौलाना अनवर साहब काजी साहब भोपाल से हैं। तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपने मन से सब लोग आए हैं कि इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है तो हमें जाना चाहिए। हम लोग किसी के बुलावे पे इस प्रकार से नहीं आए, हमें तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सम्मेलन हो रहा है, हमने कहा चलना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए।
गुरुचरण सिंह अरोरा, प्रवक्ता मध्य प्रदेश। निशा बांगरे जी ने जो आज एक कार्यक्रम रखा है सर्वधर्म सद्भावना का, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये कलरफुल जो देश के अलग अलग धर्म जातियाँ हैं सबको यहाँ पर इकट्ठा कर ये कार्यक्रम हो रहा है, वो बहुत ही बधाई की पात्र हैं। हम चाहते हैं कि देश खूब तरक्की करे, देश की प्रगति हो और देश की सुख और समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। और निशा जी जो हैं एक बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी हैं और उनका काम करने की शैली ऐसी है कि जो भी उनके पास जाता है और काम वो इस तरीके से करती हैं कि कोई निराश नहीं होता। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। ये आज यहाँ पर एक शुभारंभ भी हो रहा है लाइब्रेरी का भी और इस मकान का भी उद्घाटन हो रहा है, तो वो बहुत ही बधाई की पात्र हैं। जो भी लोग इस लाइब्रेरी में यहाँ पर रहेंगे आएंगे और उनको जो है यहाँ पर सब तरह का फ़ायदा मिलेगा और यहाँ की क्षेत्र की जनता को उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं यहाँ सभी को, सभी धर्म के जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, खासकर निशा बांगरे जी को बधाई देता हूँ।